नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा आने वाली है। ये पूर्णिमा अमृत देती है क्योंकि इस दिन धन्वंतरि देव का जन्म हुआ। धन्वंतरि देव समुद्र मंथन से प्रकट हुए और उनके साथ प्रकट हुई माँ लक्ष्मी। माँ लक्ष्मी जो धनदात्री हैं, धन देने वाली हैं, आर्थिक संपदा देने वाली है, सब कुछ देने वाली है। तो आज हम इसी विषय पर बात करेंगे। दोस्तों, शरद पूर्णिमा की जो रात है वो अमृत तुल्य रात मानी जाती है। इस दिन कहा जाता है कि अमृत बरसता है। इस दिन माँ लक्ष्मी इस संसार में, इस सृष्टि पर विचरण करती है। इसी कारण इस रात्रि को कोजागृति रात कहा जाता है। कोजागृत यानी कौन जाग रहा है वो देखने के लिए माँ इस धरती पर विचरण करती है। ये दिन होता है माँ लक्ष्मी का जन्म का। समुद्र मंथन से माँ लक्ष्मी ने इसी दिन प्रकट हुई थी धन्वंतरि देव के साथ। इस दिन वो षष्ठी पर भ्रमण करती हैं। षष्ठी के जो मनुष्य हैं उनको आशीर्वाद देने के लिए आती हैं। वो भ्रमण करती हैं इस महारास को देखने के लिए। महारास जो भगवान कृष्ण ने अपने अवतार में द्वापर युग में किया था गोपियों के साथ। इस दिन कहा जाता है चंद्रमा और सभी देवी देवता, यहाँ तक कि महादेव भी इस महारास को देखने के लिए आश्विन मास की पूर्णिमा को भगवान के सम्मुख प्रकट हुए थे। वृंदावन में आज के दिन, शरद पूर्णिमा के दिन महारास किया जाता है। महारास भगवान ने अपने साक्षात अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होकर इस दिन महारास किया था। इस दिन चंद्रमा भी अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण रहता है। अपनी पूरी चांदनी इस दिन बिखेरता है। तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, शरद पूर्णिमा को विशेष रूप से अमृत तुल्य क्यों कहा जाता है, सर्वप्रथम इसी पर हम चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आने पर लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हम मोटिवेट हो सकें और आप पर इसी तरह धर्म कर्म पूजा पाठ के ऊपर हम चर्चाएं करते रहें। दोस्तों, शरद पूर्णिमा की रात ये होती है अश्विन मास की पूर्णिमा। ज्येष्ठ महीना, वैशाख महीना, सावन महीना और भाद्रपद महीना, आषाढ़ महीना, ये 4-5 महीने जो पित्त हमारे शरीर में जमा हो जाता है उस पित्त को खत्म करती है चंद्रमा की जो खीर है। वो खीर बनाई जाती है दूध से, चावल से और शक्कर से। ये तीनों होते हैं चंद्रमा के प्रतीक। चंद्रमा के ये पदार्थ माने जाते हैं। चंद्रमा दूध से, शक्कर से और चावल से, इससे ये प्रसन्न होते हैं। चंद्रमा को खुश करने के लिए, इसे बल देने के लिए इन तीनों का विशेष महत्व है। तो अब हम बात करते हैं कि कैसे बनाई जाती है, क्या प्रयोजन है और किस तरह ये पूजा की जाती है। शरद पूर्णिमा की रात्रि को अगर किसी लड़की की, कुंवारी कन्या की शादी नहीं हो रही है, बार बार अड़चन आ रही है, तो इस रात्रि को भगवान कृष्ण की पूजा करने पर उसका शीघ्र विवाह हो जाता है। यहाँ तक कि कहा गया है कि अगर किसी को पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हो रही है तो इस रात्रि को पूजा करने पर भगवान कृष्ण प्रसन्न होकर उसे पुत्र रत्न देते हैं। सभी रोगों का नाश करने वाली रात्रि भी बताई गई है। ये इस दिन करना है माँ लक्ष्मी का और भगवान कृष्ण की पूजा, चंद्रदेव की पूजा। भगवान कृष्ण इस दिन महारास करते हैं और सभी को प्रसन्न करने के लिए आशीर्वाद देते हैं, वर देते हैं। धवल चांदनी रात में छत पे खुली स्थान पर बैठकर सफ़ेद वस्त्र, धवल वस्त्र बिछात की जाती है। उस पर भगवान कृष्ण की रास लीला करते हुए की चित्र लगाए, मोरपंख रखें, बांसुरी रखें उनके सन्मुख। बांसुरी लकड़ी की होनी चाहिए। धातु की बनी हुई बांसुरी ने भगवान
कभी प्रसन्न होते हैं। भगवान ने उसे कभी ग्रहण नहीं किया है। आजकल प्रचलन हो गया है, चांदी की बांसुरी, सोने की बांसुरी रखते हैं, लोहे की बांसुरी रख देते हैं, स्टील की बनी हुई बांसुरी रख देते हैं। ये भगवान ने कभी धारण नहीं की है। भगवान को पसंद थी लकड़ी की बनी हुई बांसुरी। लकड़ी की बनी हुई छोटी सी बांसुरी उनके सम्मुख रखें, मोर पंख उनके पास रखें, और गाय के दूध से बनी हुई खीर, खीर में चावल और शक्कर, इलायची मिश्रित करें। भगवान को मोगरे का इत्र अर्पण करें, खुशबूदार इत्र अर्पण करें, और उस धवल बिछाद पर ठाकुर जी को विराजमान करके उनके सम्मुख भोग रखें। तुलसी दल रखें। तुलसी दल सुबह तोड़ लेना चाहिए, रात के समय तुलसी दल नहीं तोड़ना चाहिए। तुलसी दल भोग में जरूर पधरावें, स्थापित करें, और उनके सम्मुख गोपाल सहस्त्र नाम या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ किया जावे, तो भगवान अत्यधिक प्रसन्न होते हैं और वर देते हैं। ये हुआ भगवान कृष्ण की आराधना का। इस दिन माँ लक्ष्मी की भी आराधना की जाती है। तो माँ लक्ष्मी की आराधना करने के लिए लाल वस्त्र की बिछाद बिछावें, माँ लक्ष्मी का चित्र या स्वरूप स्थापित करें, माँ लक्ष्मी को खीर का भोग लगावें, और उनके सन्मुख श्री सूक्त या कनकधारा स्तोत्र का पाठ करें और माँ से आशीर्वाद प्राप्त करें। भगवान की पूजा में घी का दीपक अवश्य लगाना चाहिए। मातेश्वरी की पूजा करें तब भी घी का दीपक अवश्य लगावें, अक्षत भी चढ़ावें। इस तरह भगवान कृष्ण को और माँ लक्ष्मी को पूजा और आराधना करके प्रसन्न करना चाहिए। उनके सन्मुख स्तुति करनी चाहिए ताकि भगवान उस दिन आशीर्वाद देते हैं। ये आती है अश्विन मास की पूर्णिमा। इस दिन को जागृति इसीलिए कहा गया है कि सबको जाकर उस दिन तपस्या करनी चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए। उस महारास में जब चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण है, उस महारास में उस चंद्रमा की 16 कलाओं से, उस चांदनी से स्नान करना चाहिए, उस चांदनी को निहारना चाहिए ताकि हमें एक आकर्षण उत्पन्न हो। ये आकर्षण के लिए भी किया जाता है। हमारा प्रभाव क्षेत्र बढ़ता है आकर्षण बढ़ने से। कहा जाता है कि भगवान कृष्ण उस दिन अपनी सारी चुंबकीय शक्ति, आकर्षण शक्ति चारों ओर फैलाते हैं। चंद्रमा अपनी चांदनी से परिपूर्ण होकर उस आकर्षण में स्नान करता है और वो सभी को आकर्षित बनाता है, प्रभावशाली बनाता है। तो उस दिन उस चांदनी में स्नान सभी को करना चाहिए, महाराज का स्वागत करना चाहिए, भगवान कृष्ण को नमन करना चाहिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। दोस्तों, शरद पूर्णिमा की जो रात है, अमृत तुल्य धन्वंतरी की रात कहा गया है। इस दिन चंद्रमा अमृत की वर्षा करता है। ये जो रात को खीर का भोग रखाया जाता है, इस खीर के भोग का सुबह खाली पेट सेवन करने से, ग्रहण करने से, इस प्रसाद को ग्रहण करने से सारी बीमारियां शरीर की खत्म होती हैं। जो पित्त इन 4 महीनों में, 5 महीनों में बनता है शरीर में, उस पित्त का नाश ये खीर करती है। इसे अमृत तुल्य कहा गया है। इस खीर के ऊपर एक सफ़ेद कपड़ा बिछाकर उसे रात भर चंद्रमा की चांदनी में रहने देना चाहिए। ठाकुर जी के सन्मुख उस खीर को रख देना चाहिए। रात भर में वो खीर अमृत तुल्य हो जाती है और उसे ग्रहण करने वाला निरोगी हो जाता है। उसके सारे के शरीर के कई कष्ट दूर हो जाते हैं, रोगों का नाश होता है, भगवान धन्वंतरी उस पर प्रसन्न होते हैं। तो ये विशेष महत्व रखती है शरद पूर्णिमा। शरद पूर्णिमा, यूँ तो सारी पूर्णिमा महत्व रखती है, लेकिन इस अश्विनी मास की शरद पूर्णिमा का विशेष महत्व है। इस दिन भगवान अमृत की वर्षा करते हैं, आकर्षण की वर्षा करते हैं, प्रभाव की वर्षा करते हैं, माँ लक्ष्मी धन की वर्षा करती है। तो इस रात को हमें विशेष रूप से इसका फायदा उठाना है। ये रात्रि 10 बजे से लेकर 12 बजे तक इसका विशेष महत्व होता है। इस समय अमृत की वर्षा होती है, इसे ग्रहण करना चाहिए। उस वक्त चांदनी रात में बैठकर प्रभु की स्तुति करनी चाहिए, माँ लक्ष्मी की स्तुति करनी चाहिए, ताकि धन धान्य की वर्षा हो, सभी निरोगी रहें, सभी को लाभ प्राप्त हो। दोस्तों, इसी तरह हम आपके सामने एक नए विषय के साथ
प्रस्तुत होंगे। वीडियो पसंद आने पर लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री कृष्ण।